हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एग्जाम पुलिस क्लासेस में। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं आगे। आज पाँचवा पार्ट होगा ना। हाँ, आज होगा पाँचवा पार्ट। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे बेलन और शंकु पढ़ लिए थे, लेकिन मेरा आवाज़ शंकु के आते आते कट गए थे। लेकिन रेपली रिविजन करवा देते हैं। देखो, शंकु यानी इंग्लिश में बोलते हैं कौन। ये हुआ तिर्यक ऊंचाई, इसे क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। ये हुआ त्रिज्या, ये हुआ मेरा ऊंचाई, ये हुआ ऊंचाई। इसी में से दो ठो देले रहेगा, एक तो त्रिज्या दे दिया जाएगा या तो ऊंचाई दे दिया जाएगा। तिर्यक ऊंचाई पूछेगा यानी एल पूछेगा। इसमें निकालने के लिए सिंपल सा फार्मूला है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल बराबर ई स्क्वायर है तो इधर चल जाएगा, रूट में चढ़ेगा तो इसमें शंकु का आयतन बोलेगा। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो पाई आर एल बोले। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू आर प्लस एल। ये था कि इसमें क्वेश्चन भी किए थे। ये क्वेश्चन था एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रम से यानी त्रिज्या दिया हुआ 5 मीटर, ऊंचाई दिया हुआ 12 मीटर। तो शंकु का आयतन कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो शंकु ये सब लिख देना। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो 1/3 पाई की जगह पर पाई रख दिए। आर कितना है? 5 और ऊंचाई कितना है? 12। तो 4 यानी 3 चौक 12 काट दिए और वो 25 गुना 4 करेंगे तो 100 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस तरह एक निकल गया। अब देखो कंची पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए तो फार्मूला क्या होता है? कुल पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है ना। तो यहाँ पर देखो आर है, एच है, लेकिन क्या एल है? नहीं है। तो इसकी निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है, 5 हुआ, 12 हुआ और एल निकालना। तो एल कैसे निकालेंगे? रूट अंडर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो सिंपल सा कर दो, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 169 13 का वर्गमूल होता है, निकाल दिए। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू आर प्लस एच, डायरेक्ट बैठा दो, 90 इतना आ जाएगा आंसर। एक तो ये होमवर्क में दिए थे इधर, ये सब क्वेश्चन था, ये सब बना ही लिए। मेरा आवाज़ कट गए थे, ये सब होमवर्क में था, ये होमवर्क में था। और इसमें दे दिए थे तिर्यक ऊंचाई इतना दिया हुआ आधार, फिर सिर्फ निकालने बोलेगा, एच निकालने के लिए बोलेगा। ये बोला, ये सब होमवर्क में दिए हुए थे। एक तो ये बताए थे बेलन भाव, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। बेलन का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। इतना दिया हुआ, तो ऊंचाई दिया हुआ 9 मीटर है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। तो बेलन का आधार का क्षेत्रफल जानते हो, पाई आर स्क्वायर होता है। इतना दिया हुआ बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा बता, पाई आर स्क्वायर इन आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है ना, तो पाई आर स्क्वायर जगह पर 40 दे सकते हैं ना। ऊंचाई मेरा दिया हुआ, ऊंचाई कितना दिया हुआ? 9 दिया। ये दोनों गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। एक व्यास यानी 14 सेंटीमीटर व्यास और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल और तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, जो दिया हुआ लिखो। व्यास के आधा त्रिज्या होता है, व्यास कितना? 14 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो 14 का आधा कितना होता है? 7। तो यानी त्रिज्या कितना निकल गया? त्रिज्या मेरा हो जाएगा 7। ऊंचाई कितना है? ऊंचाई है 12। बस बैठा दो एकदम फार्मूला पर, बैठा दिए तो ये आ गया मेरा 528। इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 836। ये सब होमवर्क में था, ये सब होमवर्क में था। एक क्वेश्चन है, एक जल निकासी टाइल में 12 सेंटीमीटर लंबा एक बेलनाकार खोल है। आंतरिक और बाह्य व्यास दिया हुआ, व्यास कितना है? 8 सेंटीमीटर और बाहर का व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। अभी जस्ट पता है तो व्यास का क्या होता है? त्रिज्या। देखो आंतरिक व्यास कितना है? 8 सेंटीमीटर। व्यास क्या क्या होता है? त्रिज्या। तब आंतरिक त्रिज्या कितना होगा? 7, 8 का 4। और बाह्य व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। तब बाहर का व्यास हो गया, त्रिज्या हो गया 7 सेंटीमीटर। बस इसका एक फार्मूला होता है, बाहर में से छोटा व्यास को छोटा को घटा दो। इसका आयतन है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच यानी बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो बड़का बेलन में से छोटका बेलन को घटा दो, तो पाई आर स्क्वायर में एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई एच कॉमन हो जाएगा, तो आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। तब 22/7 गुना एच कितना दिया हुआ है? 42। एच का मान 42 दिया हुआ है, तो 7 7 49 माइनस 4 16 घटा दो। इसके बाद आंसर आ जाएगा ये। इस पर एक क्वेश्चन भी दिए थे बुक से, हालांकि बना ही होंगे। तो देखो आज के इस वीडियो में देखेंगे गोला और अर्धगोला के बारे में देखेंगे।
गोला और अर्धगोला के बारे में देखेंगे। तो देखते हैं, गोला, गोला को इंग्लिश में बोलते हैं स्फीयर और स्फीयर बोलते हैं, और अर्धगोला को बोलते हैं हेमी स्फीयर। तो सबसे पहले देखो गोला, बोल तो देखा होगा, बोल, बोल, बैलून भी देखा होगा, वो गोल, बोल यानी बोल, बोल इसी तरह रहता है ना। अच्छा, बोल नहीं देखा होगा तो ये तो देखा होगा गोला, जो पाउंड, बस गोला, गोला में बीच में होता है केंद्र, बीच में क्या होता है, केंद्र, केंद्र से ये परिधि को मिलाने वाला रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं, त्रिज्या यानी आर कहते हैं। इसमें क्या कहेंगे, त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या कहेंगे, त्रिज्या कहते हैं। अब त्रिज्या, त्रिज्या हो गया, इसे क्या कहेंगे, त्रिज्या कहते हैं। और अगर पूरा मिला दें, इसको पूरा मिला देंगे तो इसी को हम व्यास कहेंगे, इसी को हम क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। तो सबसे पहले गोला के बारे में फार्मूला देखते हैं, गोला के बारे में। तो गोला के बारे में फार्मूला देखते हैं, गोला के बारे में फार्मूला। तो सबसे पहले देखते हैं गोला का आयतन क्या होता है। गोला का आयतन, गोला का आयतन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। तो गोला का आयतन देखो, एक चीज तरीका समझो, याद करने का तरीका। गोला चारों तरफ से गोल है ना, क्या इसमें ऊंचाई नजर आ रहा है, इसमें गोला में क्या ऊंचाई है, इसमें सिर्फ रेडियस है यानी त्रिज्या ही है। तो इसमें ऊंचाई नहीं है, तो क्या ऊंचाई आएगा, क्या इसमें तिरछा है यानी तिरछा ऊंचाई है, तो तिरछी ऊंचाई भी नहीं आएगा, नहीं ना आएगा। हाँ, तो ये सब ना आएंगे। तो गोला का आयतन होता है सिर्फ चारों तरफ से गोल है तो 4 आएगा, और पाई तो अबे करेगा क्योंकि पाई बनल है हम लोग का भाई अबे, तो 4 पाई। अब आयतन बोले न तो 4 पाई आर क्यू, ये हो गया गोला का आयतन। गोले का आयतन क्या होगा, 4 पाई आर क्यू। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3, 4/3, 4/3 पाई आर क्यू। गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। एक चीज और याद रखना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, तो दोनों का एक ही है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का 4, इसमें सिर्फ 3 हटा देना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, इसमें सिर्फ 3 हटा देना है, नीचे में 3 हटा दो, और क्षेत्रफल है तो आर स्क्वायर होगा, 4 पाई आर का स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर का स्क्वायर। बस गोला में यही 2 ठो याद रखना है। एक तो और एक चीज और यहीं पर समझ जाओ, देखो एक गोला है, एक गोला है, एक गोला है ना, अगर उसके अंदर में भी एक ठो और गोला है, एक ठो और गोला, जैसे बैलून में देखते ही होंगे, एक तो बड़ा बैलून है, उसमें छोटा बैलून घुसा देते हैं, तो बस एक तो ये बड़ा गोला है ना, उसके अंदर में एक तो और छोटा गोला है, छोटा गोला है। अब इसका बोल रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सिंपल सा है, देखो ये मेरा छोटी आर है ना, यानी छोटा गोला का त्रिज्या, और ये मेरा क्या है, बड़ा आर यानी बड़ी आर यानी बड़का गोला का त्रिज्या। ये बड़ा, सुनो ये देखो हो गया बड़ा आर यानी बड़का गोला का त्रिज्या, ये मेरा हो गया छोटका गोला का त्रिज्या, छोटका गोला को छोटी आर से दर्शा देते हैं। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है, इसका क्या ज्ञात करना है, आयतन, आयतन। तो देखो यहाँ पर यानी ये बोलेगा इससे खाली जगह में कितना पानी भरा हुआ है, कितना लिक्विड लगेगा, इसका आयतन ज्ञात करें। तो इसका आयतन सिंपल सा याद रखना है, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है ना, तो बस बड़ा गोला में से छोटा गोला को घटा देंगे, निकल जाएगा यहाँ का आयतन। तो देखो इस गोले का आयतन ज्ञात करें, इस पर आप क्वेश्चन जस्ट करवाएंगे। तो इसमें सिंपल से याद रखना, वॉल्यूम बराबर बड़का गोला। तो बड़का गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई बड़ा आर का क्यू माइनस 4/3 पाई आर। अब कौन सी छोटा गोला है ना, तो छोटा गोला का आयतन। अब इसमें कॉमन कौन है, 4/3 पाई कॉमन है, 4/3 पाई कॉमन है, तो लिखो 4/3 पाई कॉमन कर लो, बड़का आर का क्यू माइनस छोटी आर का क्यू, ये फॉर्मूला हो गया। अब अर्धगोला के बारे में देखते हैं, अर्धगोला के बारे में देखते हैं, हेमी स्फीयर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेमी स्फीयर। बस गोला का आधा कर दो, अर्धगोला हो गया। तो ये देखो ये मेरा एक कटोरा देख लिया, किए हो गया कटोरा,
ये दो कोटारा किस तरह रहा, आधे गोला कर रहता ना, तो ये हो गया मेरा कटोरा। हाँ, ये क्या हो गया मेरा कटोरा। तो देखो ये वाला हो गया त्रिज्या, इसका त्रिज्या हुआ ना आर, त्रिज्या गोला के आधा हो गया त्रिज्या। कौन सी हुआ मेरा त्रिज्या। रेडियस, क्या इसमें ऊंचाई है क्या, इसमें भी ऊंचाई नहीं, सिर्फ सब चीज यही पर होगा। अब इसमें लिखेंगे अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन। तो अर्धगोला में आधा कर दो तो 4 का आधा क्या होगा 2, तो अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू, अर्धगोला का आयतन हो गया। अब इसमें दो चीजें रखना, एक होता है अर्धगोला का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें दो फॉर्मूला और याद रखना, अर्धगोला का अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, इंग्लिश में बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला क्या है, देखो अर्धगोला का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, जिस देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², तो अर्धगोला यानी आधा, तो करो 2πr का स्क्वायर, 2πr का स्क्वायर। एक बोलता है क्वेश्चन में अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय नहीं लिखे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया। तो देखो टोटल अर्धगोला में क्या है, देखो ये दो तरफ और ये तीन तरफ, तो 3πr का स्क्वायर, 3πr का स्क्वायर। तो सिंपल से देखो अर्धगोला का आयतन 2/3πr³, अर्धगोला का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr², अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr का स्क्वायर, 3πr का स्क्वायर। और एक चीज और याद रखना, जिस तरह यहाँ सुनो गोला वाला बताए थे ना, दो ठो गोला आ जाए। अब जैसे देखो कटोरा में क्या कटोरी नहीं घुसाते हैं क्या, कटोरी में कटोरी डाल देते हैं ना, तो यही इस तरह दो ठो कटोरा, एक ठो बड़ा कटोरा है, एक ठो छोटा कटोरा है। तो ये देखो यहाँ पर एक ठो बड़ा कटोरा बना दिए, एक ठो बड़ा कटोरा बना दिए ना, एक ठो बड़ा कटोरा बना दिए। इस बड़ा कटोरा में भी छोटा कटोरा को डालते हैं, ये हो गया मेरा छोटा कटोरा। इस छोटा कटोरा का त्रिज्या ये होगा और बड़ा का कटोरा का त्रिज्या यहाँ पर ये होगा। तो यहाँ से यहाँ तक बड़ा कटोरा का त्रिज्या हो गया, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये छोटा कटोरा का त्रिज्या हुआ ना। जिस तरह गोले अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3πr³ होता है ना, तो उसी तरह यहाँ पर बैठा दो यानी अर्धगोले का आयतन मतलब बैठा दो फॉर्मूला। तो बड़ा कटोरा का 2/3 पाई बड़का का क्यू माइनस 2/3 पाई छोटका का क्यू कर देंगे। इसमें भी कॉमन आएगा 2/3 पाई कॉमन, बड़का आर का क्यू माइनस छोटा आर का क्यू। सिंपल सा ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बाद आप क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले गोला के बारे में क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो सबसे इससे पहले ये वाला बनाते हैं, नीचे वाला ये वाला बनाते हैं। देखो एक गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो गोले का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसको सिंपल से बनाते हैं। देखो एक गोले की त्रिज्या जो जो दिया वो लिखना, SLP सॉल्व करना है। और कोई क्या क्या दिया है लिखो, तो दिया गया है क्या चीज दिले हैं, त्रिज्या दिया हुआ है ना, त्रिज्या कितना दिले हैं 3 सेंटीमीटर। और निकालना क्या क्या, पहला नंबर में लिखो गोले का आयतन, तो लिखो गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन यानी वॉल्यूम निकालना है। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर का क्यू। तो देखो 4/3 पाई का मान कितना होता है 22/7, तो हम पाई की जगह पाई रख देते हैं, ऐसे लॉन्ग में हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। आर कितना है 3 है, तो 3 को क्या बार गुना करेंगे, तो 3 बार, 1 3 से 1 3 खत्म। अब डाट गुना कर दो, 3 3 9, 9 चौक 36, 9 को 9 9 36, 36 आ गया ना, 36 पाई दे दो,
क्या सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का क्यूब पहला निकल गया। दूसरा अब क्या बोल रहा है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, फार्मूला तो यही है मेरा 4πr²। तो सिंपल सा है, टोटल सरफेस बोले या समूह या पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, तो गोले का सिंपल शॉर्टकट में लिखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। 4πr², 4 दे दिए, पाई की जगह पाई रख देते हैं। आर कितना मेरा 3 है, तो 3 तो गुना करो, 4×3 = 12, बर का 12 12 दूनी 24, 12×3 = 36 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर निकल गया मेरा एक ठो, निकल गया ना। अब इसे बनाते हैं, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें, यानी इसमें रेडियस निकालना है। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो लिखो, जो दिया हुआ लिखना SLV सॉल्व, इसके बाद लिखना दिया गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ ना, कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ ना, लिखो या टोटल सरफेस एरिया दोनों एक ही थे, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बोलो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह 4πr² बराबर 154। अच्छा ये करता है कि, तो जो करता है तो काट दूँ, 4 से कट जाएंगे, 4 से कट जाएंगे। देखो यहाँ पे ये हो जाएगा। अच्छा पाई का मान कितना होता है 22/7 ले लेंगे, तो यहाँ पे इसको इस तरफ कर देते हैं r²। अच्छा इसको कर दो 4 गुना r², यानी पाई का मान कितना होगा 22/7 होगा ना, बराबर 154। अच्छा ये 7 नीचे में तो ऊपर में जाएगा गुना होगा, ऊपर वाला तो नीचे में गुना होगा, तो r² इस तरह लिख सकते हैं 154 गुना कहाँ होगा 7 ऊपर में और 22 नीचे में, गुना ये 4 हो जाएगा, 4 नीचे में हो जाएगा। इसी तरह होगा ना, इसी तरह होगा, हाँ इसी तरह होगा, ठीक है। तो इसको बनाते हैं, इसको काटो, तो देखो 22 से 7 बार में कट जाएगा, कितना बार में कटेगा 7 बार में। अब r² के लिए ना ये 49 हो जाएगा, इस नीचे में क्या होगा 4 होगा। तो हम इस तरह देखो स्क्वायर है तो इधर रूट में चढ़ेगा ना, इधर रूट में चढ़ जाएगा, इधर कौन सी मेरा रूट में चढ़ेगा, 7×7 और 4 नीचे में, तो r का मान कितना है 49 का निकला ना 7, r बराबर यानी 7 और 4 का बराबर क्या हो 2, इस भागा देने आता है ना, तो 3√3.5 पे त्रिज्या कितना है 3.5 निकल गया आंसर। अब आगे देखते हैं, देखो ये क्वेश्चन एक तो है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 21 गोलियों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया जाता है, तो इस नए गोली का आयतन ज्ञात करें। देखो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, यानी r कितना है, r 2 सेंटीमीटर, 21 गोलियों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया जाता है ना, तो गोला बनाया जाता है, क्या बना रहा है गोला, तो सिंपल सा बता देना गोले का आयतन, गोले का आयतन शॉर्टकट में लिख दें गोले का आयतन, गोले का आयतन यानी वॉल्यूम निकालना, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r², यही होता है ना। तो बैठाओ 4/3, पाई की जगह पर क्या बैठाएंगे, पाई की जगह पर पाई रख देते हैं, पाई की जगह पर पाई रख देते हैं, पाई r कितना है 2 के बार लिखना है 3 बार लिखना है। देखो जो कट रहा है काटो, नहीं कट रहा है गुना कर दो, बोलो 4 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 का 16 16 32 48, 48 बट्टा कितना है 48/3 पाई, 48/3 पाई सेंटीमीटर का क्यूब, सेंटीमीटर का क्यूब। अब देखो यार 21 गोलियों को पिघला कर रहे हैं ना, कितना गोलियां हैं 21 गोलियों का। अच्छा अरे यार 2 है ना, 2 का 2 दूनी 4, 4 का 6 6 दूनी 8, 8 का 8 16 30 24 8 32 होगा, 8 32 होगा, सॉरी गलती हो गया, 32/3 पाई सेंटीमीटर का क्यूब। अच्छा कितना गोलियां पिघालना है, 21 गोलियों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया जाता है, कितना गोलियों 21 गोलियां, तो लिखना इसलिए या तो अतः लिखना, अतः 21 गोलियों का आयतन, 21 गोलियों का आयतन, सिंपल से एकदम से डायरेक्ट बैठा देना है 32/3 और पाई का मान कितना बैठाएंगे 22/7, कितना गोली पिघलाना 21 गोलियां ना, तो सिंपल से 21 गुना कर देना इसमें, बोलो 7×21 3 एकम 3 गुना कर देना है, तो आएगा 700
4 कितना सेंटीमीटर का क्यूब आंसर हो गया। इसमें सिंपल सा दो दले बैठा दो, 21 को लास्ट में गुना कर दो, हो गया तुम्हारा आयतन। ये इतना है, ठीक है। और एक अर्धगोला वाला बता देते हैं, अर्धगोला का फॉर्मूला बता दिए। एक अर्धगोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, इस अर्धगोले का आयतन वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो एक अर्धगोला बना आयतन बैठा देते हैं, फटाफट बैठा देते हैं। देखो एक अर्धगोले की त्रिज्या कितना है, 21 सेंटीमीटर है, और सब चीज़ बैठाने देते हैं। आर कितना दिया हुआ है, आर है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर हो गया। तो सब चीज़ बैठाओ। तो अर्धगोला का है ना, तो अर्ध पहला में क्वेश्चन है, अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन। तो अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर का क्यू, यही होता है ना। तो 2/3 पाई की जगह पर क्या बैठाएंगे, 22/7। आर कितना है, 21 है ना, तो 21 गुना 21 गुना 21 कट रहा है, जो काट दो, 2 को 3 से कट रहा है ना, एक बार में ऐसे सबको गुना कर देते हैं। इस सबको गुना जब करेंगे तो 22 दूनी 44 गुना 44 गुना ऐसे दोनों गुना करेंगे 441 आता है, 441। अब सबको गुना कर देंगे तो आएगा 19,404 सेंटीमीटर का क्यूब। और क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर का स्क्वायर, यही होता है। तो 2 पाई की जगह पर क्या होगा, 22/7, आर के बाद 2 बनने 21 गुना 21, बोलो सत्या 21, अब गुना कर दो डायरेक्ट, 22 दूनी 44 गुना 3 एकम 3 63 है ना। इसमें गुना करेंगे कितना आता है, 2772 सेंटीमीटर का स्क्वायर आंसर। अब यहाँ टोटल सरफेस एरिया है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्र, तो कुल पृष्ठीय क्या होता है, 3 पाई आर का स्क्वायर। तो 3 22/7, आर कितना है 21 गुना 21, सत्या 21। अब इसमें गुना कर दो, 66 गुना कितना होता है 63, तो 66 गुना कितना होगा 63, तो गुना कर दो 66 गुना 63, तो आता है 4158 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो गया। अब ये वाला है, यदि अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो इसकी त्रिज्या, लंबाई तथा आयतन ज्ञात करें। इसकी त्रिज्या, लंबाई यानी त्रिज्या, लंबाई तथा आयतन ज्ञात करें। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, तो देखो एक अर्धगोले का, एक अर्धगोले का देखो, एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो बस बैठाओ, देखो सबसे पहले जो दिया है वो बैठाओ। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, कितना था, 3 पाई आर का स्क्वायर, यही होता है ना। तो टोटल सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है, 48 पाई दे लें, और कितना हुआ 3 पाई आर का स्क्वायर। देखो जो कट रहा है उसको काट दो, 5 से 5 कट रहा है ना, और 3 से भी कट रहा है, तो इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी 48/3, यानी इधर आर का स्क्वायर 16 किया, 16 का 16 32 होती है 48। हाँ कितना बार में कट रहा है 16, इस तरह स्क्वायर तो इधर रूट में चढ़िएगा ना। इस तरह आर का मान आया मेरा 4, आर का मान कितना आया 4। तो आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन यानी अर्धगोला का क्या निकालना है, आयतन, अर्धगोला का आयतन निकालना है, अर्धगोला का वॉल्यूम निकालना है। तो अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर का क्यू होता है। सिंपल सा पाई के पाई ये रखना है, 2/3 का पाई की जगह पर पाई ये रखना। आर कितना निकला मेरा 4, तो 4 को क्या बार गुना करेंगे, 3 बार, बोलो गुना करो कितना आ जाता है, यानी 4 गुना 4 कितना है, 4 चौक 16, 16 का 16 32 48 16 चौका 64, 64 गुना 2 करेंगे तो 128 आता है, 128/3 पाई सेंटीमीटर का क्यू आंसर हो गया। इस तरह ये निकल गया। और ये है एक तो क्वेश्चन, ये है होमवर्क, ये क्या है होमवर्क, एक तो क्वेश्चन होमवर्क के लिए देते हैं। देखो ये एक तो क्वेश्चन है, एक अर्धगोले कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, उसकी धारिता ज्ञात कीजिए।
उसकी क्या ज्ञात करना है, धारिता ज्ञात कीजिए, उसकी धारिता ज्ञात करना है, बस निकाल देना है इसको। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना है। एक पार्ट और है, उसको बना के इसके बाद मेंसुरेशन ख़त्म हो जाएंगे। थैंक यू।